बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी नवरात्रियों का पर्व मना रहे हैं, जिसमें हम व्रत रखते हैं, दर्शन करते हैं और माँ शक्ति की आराधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं। वो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हो सकती हैं। धन की शक्ति होती है, ऐश्वर्य की शक्ति होती है, तन की शक्ति होती है, जन की शक्ति होती है। हमें सब कुछ इस संसार में जीना है तो शक्ति की परम आवश्यकता है। क्या हमने ये भी जाना कि हमारे घर में भी शक्ति है? अगर उस शक्ति का सम्मान हमारे जीवन में नहीं है तो हमसे सारी शक्तियाँ रूठ जाती हैं, हमें नहीं प्राप्त हो पाती। वो है आपके घर में पत्नी रूप में परामा भगवती नारी जाति में स्थित है। अगर किसी भी रूप में माँ का सम्मान नहीं करते हैं आप, तो आप संसार में कदापि भी माँ की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि हमको संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हों, धन अर्जन की शक्ति हमें प्राप्त हो, तो आपके घर में बैठी हुई माँ है। आप पूजा मूर्ति में करते हैं, मंदिर में जाते हैं, अपने घर को ही मंदिर समझ लीजिए। घर को मंदिर समझो और तुम पुजारी बन जाओ और माँ को नहला धुला के अच्छी तरह से वस्त्र उड़ा के पहना के सजा के और उसे एक आसन पर बिठा लो और जैसे तुम भोग लगाते हो थाली में भोजन परसो और पहला ग्रास अपने हाथों से माँ को खिलाओ और फिर आप उसके सामने बैठ जाओ। बैठ करके थोड़े देर आंखें बंद करके और परामा भगवती का ध्यान तो करो। देखो आप पर परामा भगवती की कृपा होती है कि नहीं होती। लेकिन आप ऐसा न कर पाते हैं। आप घर में अपनी माता का सम्मान नहीं करते तो माँ की कृपा आप पर कैसे हो सकती है? आपके घर में छोटे से रूप में आई हुई शक्ति है बेटी की। आप बेटी को, कन्या को तो जमाते ही हैं, कन्या को परसते हैं। कन्या का सम्मान नहीं कर सके, कन्या को अच्छी तरह से वस्त्र आदि और अच्छी तरह से प्रेम करके और उसका भी नवरात्रों में पूजन करें। आपके घर में ही देवी विराजमान है। और तो और एक महाशक्ति भी विराजमान है आपके घर में। वो है आपके पत्नी के रूप में, जो आपकी संतति को बढ़ाती है, आपके घर का देखभाल करके आपके बच्चों का पालन पोषण करती है, आपके घर की सुरक्षा करती है, आपके घर को साफ सुथरा रखती है और आपका भी ख्याल रखती है। उस पत्नी को आप प्रताड़ित करते रहते हैं तो माँ परामा भगवती की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? आप जो स्त्री के रूप में आपको प्राप्त है, पत्नी के रूप में प्राप्त है, वो महाशक्ति है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्त्र पूजन्ते सर्वास्तत्र फला अक्रिया। जहाँ नारी का सम्मान होता है
चाहे माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, और महाशक्ति पत्नी के रूप में हो, कदापि भी नारी का अपमान करने का अधिकार नहीं है किसी को भी। और जहाँ अपमान होता है वहाँ पर सब संपूर्ण संसार की शक्तियाँ आपसे छिन जाती हैं। मुझे एक कथा याद आती है, श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है, जहाँ बहुत सारे दैत्य पैदा हो गए और दैत्यों ने पूरे संसार को विजय प्राप्त करके अपने कब्जे में कर लिया। जहाँ तक के शिवलोक और विष्णु लोक भी उन्होंने घेर लिया। जब देखा कि ये क्या हो रहा है, भगवान शंकर भी तत्पर हो गए लड़ने के लिए, और भगवान विष्णु भी अपना चक्र लेकर के बहुत सालों तक उनसे लड़ते रहे। अंत में वो सभी राक्षस मारे गए। मारे जाने पर वो देवता भगवान शंकर और विष्णु अपने लोक लौट के आ गए। वो अपनी लक्ष्मी बैठी हुई थी और उधर माँ सती बैठी हुई थी। उन्होंने वर्णन किया, हम बहुत दिनों तक लड़ते रहे, लेकिन हमारी शक्ति इतनी है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम उनको परास्त कर दिया, उनको मार दिया। वो देवियाँ थोड़ी मुस्कुराईं और अष्टहास किया थोड़ा सा। वो देवता कहे, तुम छद्मपूर्ण हंस रही हो क्यों? क्या मेरी शक्ति को तुम्हें पता नहीं है? उन्होंने कहा, भगवान पूर्ण पर पता है, पता है आपकी शक्ति का, इसीलिए तो हंस रही हैं। आपको थोड़ा अभिमान हो गया है। बोले, अभिमान कहती हो? थोड़ा उल्टा सीधा कहा है, जैसे कि आप भी घर में थोड़ी सी बात पर उल्टा सीधा कह देते हो। अभिमान के वशीभूत होकर के व्यक्ति क्या नहीं कर देता। जब भगवान शंकर और भगवान विष्णु जब अभिमान के वशीभूत होते हैं तो उनसे भी सारी सामर्थ्य छीन ली जाती है। वो देवियां दोनों को छोड़ करके चली गई। लक्ष्मी भगवान विष्णु को छोड़ करके चली गई और माँ सती शंकर को छोड़ करके चली गई। तो जिस हालत में जब शक्ति छिन जाती है व्यक्ति से तो उसकी क्या हालत होती है आप जानते हो। धन की शक्ति न रहे, यानी लक्ष्मी की शक्ति न रहे, तो दर दर का भिखारी हो जाता है व्यक्ति। तन की शक्ति न रहे तो कुछ भी उसके पास नहीं रहता। सबका वो बिल्कुल दीनता को प्राप्त हो जाता है। तन की शक्ति भी परम आवश्यक है, धन की शक्ति भी परम आवश्यक है, और जो भी सामर्थ्य है, देखने की शक्ति, खाने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चलने की शक्ति, ये शक्तियां हमें सब पराम्बा भगवती से प्राप्त होती हैं। और माध्यम बनता है जो ग्रह के जितनी भी हमारी माँ हैं, बेटी हैं, बुआ हैं, और जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, बहन हैं, और महाशक्ति के रूप में धर्म पत्नी, इन सब का सम्मान जिस यथाशक्ति जैसे आप कर सकते हो सम्मान करो। अपमान करने का अधिकार आपका नहीं है। ब्रह्मा और शंकर जैसे भगवान ईश्वरत्व को प्राप्त हुए और उनसे भी शक्ति रूट करके चली गई तो उनकी भी हालत पागलों जैसी हो गई। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये संसार में हो क्या रहा है। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यानस्थ होकर के देखा तो पता चला कि ये तो शक्तियां ही इनसे छिन गई हैं, शक्तियां चली गई, इन्होंने अपमान कर दिया। तब उन्होंने अपने ऋषियों को बुलाया, अपने पुत्रों को, मानस पुत्रों को, सनक सनंदन सनातन, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष,
और नारद जी को सभी को बुलाया और कहा, बेटो अब मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि मैं शंकर का भी कार्यभार संभाल रहा हूँ इस समय, और विष्णु का भी कार्यभार संभाल रहा हूँ, और मुझे इतना समय नहीं है मैं तपस्या कर सकूं, परात्मा भगवती को प्रसन्न कर सकूं। और आप जाओ, आप जाकर के परात्मा भगवती की आराधना करो, और जाकर के जब वो प्रकट हो जाए तो उनसे वर मांग लेना। क्या वर मांग लेना? बोले वर यही मांगना कि शंकर भगवान और विष्णु भगवान पूर्व शक्तियों से समन्वित हो जाएं और वो अपने शरीर से स्वस्थ हो जाएं, और अपने लिए भी मांग लेना, अपने कुल को पवित्र कर लेना। तुम ये ऐसा कर सकोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। और वो गए वन में, पहाड़ों में जाकर के उन्होंने तपस्या की। सभी ने, पराम्बा भगवती प्रकट हुई और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान शंकर विष्णु ने अपमान कर दिया, और अपमान कभी कदापि भी नहीं करना चाहिए, और अब मैं आपने मांगा है वरदान तो वो सही हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, और वो शक्तियां दोबारा से उनको प्राप्त हो जाएंगी। और वो शक्ति समुद्र में, क्षीर सागर में जाके प्रकट होगी। कौन? लक्ष्मी के रूप में, और उनकी शक्ति प्रकट होगी दक्ष के यहाँ सती के रूप में। और सती के रूप में जब प्रकट हो दक्ष जी, तो आप जाकर के भगवान शंकर को समर्पित कर देना, और जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से लक्ष्मी प्रकट होकर के सभी वहां पर होंगे, लेकिन वो भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल देंगी, और इस प्रकार से शक्तियां उनको पुनः प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रसंग से हमें क्या उपदेश मिला कि कभी भी, किसी काल में भी, किसी भी परिस्थिति में हमें माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, बेटी को सदैव प्यार करना चाहिए, बहन को सदैव स्नेह से उनका सम्मान करना चाहिए, और पत्नी को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इतना ही कहकर के आप इससे समझ गए होंगे। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है और आदर किया जाता है, वहाँ पर देवता सब प्रकार से आकर के उस घर पर कृपा करते हैं। लक्ष्मी हमेशा सर्वदा स्थित रहती है, और सारी की सारी समृद्धियाँ उस घर पर आ जाती हैं। तो इतना ही कह करके जिन गुरुदेव की वाणी है उन्हीं गुरुदेव के चरणों में समर्पित। बोलिए पराम्बा भगवती की जय।